कुमार, पहले तो आप ये जानकारी दें जो अभी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो आरडीएक्स नहीं कोई ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है जिसकी रिकवरी हुई है, इस पर और क्या इनपुट आपके पास है? देखिए, फरीदाबाद पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि पूरा ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का था और 350 किलो के करीब जो है विस्फोटक बरामद जरूर हुआ है, लेकिन वो आरडीएक्स नहीं है, लेकिन उसके नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है फिलहाल, क्योंकि ऑपरेशन जेके पुलिस का है तो लिहाजा उसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। इसके अलावा आदिल की निशानदेही पर जो बड़ी मात्रा में हथियार भी जो है वो बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जो आईईडी बनाने का मटीरियल होता है वो तमाम मटीरियल जो है वो बड़ी भारी मात्रा में जो है वो बरामद किया है जेके पुलिस ने। फिलहाल पुलिस अभी कुछ देर बाद फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिर क्या कुछ बरामद हुआ है, ये ऑपरेशन कैसे ये लोग कंडक्ट कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि जो दोनों डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये जैश ए मोहम्मद से इनके तार जो हैं जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय वायुसेना है उसने जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था, जो मरकज में बना हुआ था, उसको तबाह कर दिया था। तो हो सकता है कि उसका बदला लेने के लिए ये तमाम चीजें हो, क्योंकि उस दौरान मसूद का भी जो है आतंकी मसूद का एक बयान भी सामने आया था कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो जी, ये सारी बातें जांच के घेरे में है और जांच के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। आप दोनों बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मंजूर, फिर मैं आपका रुख करती हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयान में पुलिस ने कहा है आईईडी बनाने का सामान और आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल की बरामदगी हुई है फरीदाबाद से। 300 से 350 किलो के बीच ये सारा सामान है विस्फोटक जिसकी बरामदगी की गई है। मंजूर का रुख कर लेते हैं। मंजूर, 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, इतनी भारी मात्रा में सामान पहुंचा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सामान इकट्ठा कहां हुआ, कैसे ये फरीदाबाद तक पहुंचा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जारी है, क्योंकि देश को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम बना दी है। 2 डॉक्टर जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा के रहने वाले थे, जिनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है और ये गोला बारूद जो है सहारनपुर और फरीदाबाद तक पहुँचाया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि ये डॉक्टर्स का जो नेटवर्क है एक छोटा नेटवर्क नहीं है, बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसकी छानबीन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हर एंगल से कर रही है और जो इंट्रोगेशन के दौरान 2 डॉक्टरों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक और तीसरा डॉक्टर है जो फरीदाबाद का रहने वाला हो सकता है। उसकी तलाश जो है फिलहाल बड़े पैमाने पर जारी है, हालांकि उसका नाम जो है अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये इस बात की जो है अब पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है ये जानकारी मिली कि डॉक्टर जो है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है और फिर उसके बाद सहारनपुर में उसकी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके तार जो है देश के दूसरे इतना तो समझ में आ रहा है मंसूर कि इस पूरे मामले में बहुत सारे हैंडलर भी शामिल हैं और बहुत सारे सपोर्टर भी शामिल हैं, वरना किसी मेडिकल कॉलेज की कबर्ड के अंदर से अगर AK-47 राइफल मिल रही है तो ये कैसे हो सकता है? आईडी बनाने वाला बारूद कैसे मिल सकता है? अमोनियम नाइट्रेट कैसे आ सकता है? इधर श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को 7 नवंबर को अरेस्ट किया था। एसपी सिटी सहारनपुर ने इस पर क्या कहा वो जानकारी भी आप तक पहुंचा देंगे। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया ये डॉक्टर है, ये कुतुबशेर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कोऑपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियमानुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। सर, क्या इतने लंबे समय से रह रहे थे, इसके बारे में लोकल पुलिस, LIU इनको कोई खबर नहीं थी? नहीं, देखिए हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपने बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और जो जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं उनको भी कोई पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम था? नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई है आगे वो जैसे केस में बताया जा रहा है कौन से केस में है, क्या उसमें धाराएं हैं, क्या उनके खिलाफ एविडेंस है और क्या वो पूछताछ में बताते हैं कब कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे थे, क्या पता यहाँ पर रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे, बाद में आए थे, वो सब तो उनके इंटेरोगेशन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही जो है
चीज़ें सामने आएंगी। पता मत कैसे लेगी उठा। पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? 33 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 20 साल हो गए। 20 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप पैसे? मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? नमाज पढ़ा। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा का। फोन भी ले गए हैं सर। क्या कर रहे थे उस समय जब पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ में। सर पहले आप बता दीजिए फिर हम पूछ लेंगे। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, ही वाज अ डॉक्टर है। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया था? जी यहाँ पे जो है, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहत नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं होगा। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए जी, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर, सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी absconding है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से पढ़ाता था या इलाज करता था मरीजों का? जी, हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक
सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ भी कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? जी, अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर, डिटेल्स की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉक किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर, एक बार दोबारा बताइए क्या बरामद किया गया है? जो गलत चल रहा है। हाँ सर, बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो। जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट।